बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुबह का टाइम है, जैसे कि सुबह सुबह में जैसे ही किचन में आती हूँ वहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये रात वाले बर्तन हैं, बिरयानी वाला पतीला है, ये अब सूख चुका है। बर्तन पहले लगा दूँगी, उसके बाद चाय नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। और नाश्ता मैंने रख दिया है, चाय रख दी है। और इसके साथ आज मैं पराठे बनाऊंगी, मेथी के पराठे। अ, जो भी सीज़न की सब्ज़ी आती है तो वो फिर उस सीज़न में खानी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। और अल्लाह ताला ने इतनी सारी सब्ज़ियाँ और चीज़ें बनाई हैं तो सबको चख लेना चाहिए, सब में से खाना चाहिए। मैं तो किसी चीज़ में ये नहीं कहती कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे तो सब अच्छा लगता है। तो मेथी काफ़ी लोगों को पसंद भी है, मेरे घर में माशाल्लाह से खा लेते हैं, बच्चे भी खाते हैं। और मेथी का पराठा भी उनको अच्छा लगता है। नाश्ते में नहीं खाते, नाश्ते में उनको बस कुछ भी नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में फिर इन्होंने खा लिया था। रात में भी अगर बनाकर दे दूँ तो मेथी का पराठा इनको अच्छा लगता है। तो जो लोग बनाते हैं तो उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं बनाते तो फिर उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आटा मैंने ये चक्की का आटा लिया है, इसमें मेथी धोकर काट ली है, काफ़ी सारी मेथी मैंने काटी है। हरा धनिया भी काफ़ी सारा काट लिया था, और अगर हरी प्याज है तो वो भी काट लें। और नमक और लाल मिर्च कुटी हुई ये डाल दिए, और थोड़ा सख्त सा आटा गूंदा है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। और पेड़ा इस तरह से बनाया कि अंदर इसके थोड़ा सा घी डाल के, और फिर उसको गोल गोल सा जिस तरह से बनाते हैं पेड़ा उसी तरीके से बना के, और इसकी रोटी बेल ली, और बहुत मज़े की बनती है। काफ़ी लोग बनाते हैं नाश्ते में तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मक्खन ले लेंगे, और चाय के साथ अच्छा लगता है। चाय मेरी अभी बनकर तैयार हो गई है, चाय निकाल लूँगी थर्मोस में। और सबको सबको क्या, हस्बैंड को ही दिया है पराठा, बच्चों ने तो नहीं खाया, अभी सुबह में नहीं खाया, बाद में कह रहे हैं कि बना के दे देना। और इसके साथ चाय मुझे अच्छी लगती है। पराठा कोई भी हो, चाहे वो आलू का हो, मेथी का हो, गोभी का हो, कोई भी हो, लेकिन जब भी पराठा बने तो उसके साथ चाय बहुत लाज़मी चीज़ हो जाती है, चाय ज़रूर होनी चाहिए। तो वैसे ये ना कभी इस तरह से होता है कि अगर कुछ पकाने के लिए दिल नहीं चाह रहा, कोई सब्ज़ी सालन, कोई थोड़ी-सी सुस्ती आ गई है, तो फिर ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर बना लें पराठे और उसके साथ चाय बना लें, कुछ लोग दही के साथ भी खाते हैं। तो मैं इसके साथ मक्खन ले रही हूँ और चाय ले लूँगी, और मज़े से एंजॉय करेंगे। और इसके बाद फिर मुझे जाना है कज़न के घर पे। मेरी कज़न की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको उनकी तबीयत पूछने के लिए जाना है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, एकदम से सीन चेंज हो गया है। तो ये है मेरी कज़न का घर, जिनकी तबीयत पूछनी है उनके घर तो अभी जाएँगे। इससे पहले दूसरी कज़न का किचन है, और ये इनके घर पे अभी बन रहा है, मुर्ग़ छोले बने हैं और रोटी बना रही है। एक बच्ची है मेरी कज़न के घर पर आई हुई है, वो भी हमारी रिलेटिव है, तो वो रोटियां बहुत अच्छी बनाती है। तो वो रोटी पका रही है और उस पर मक्खन लगाती जा रही है। तो मैंने कहा कि चलो, उन्होंने कहा खाना खा लो, तो मैंने कहा चलो, इतना अच्छा खाना बना हुआ है तो मैं भी खा लेती हूँ साथ में बैठकर। मुझे इतनी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी रोटियां गरम गरम और मुर्ग़ छोले मेरे फेवरेट, वो देखकर तो फिर दिल चाहा कि मैं भी चख लेती हूँ। और इनके साथ अब थोड़ा-सा हम लोग खाना मैं थोड़ा-सा खाऊँगी, खा कर आई हूँ। और फिर मेरी कज़न जो है ना, उनको तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, इनको लेकर जाना। और ये बड़ी हैं तो पहले मैं इनके घर ज़रूर जाती हूँ। अगर इनके पड़ोस में जाऊँ तो पहले मैं इनके घर ज़रूर जाती हूँ, फिर बाद में मैं किसी के घर पे जाती हूँ। तो पहले एहतरामन मैं इनके घर पर आ गई हूँ, उनके साथ खाना खा रही हूँ, गरम-गरम रोटियाँ और उसके साथ मुर्ग़ छोले। ये हम एन्जॉय करेंगे और फिर चलेंगे। और ये जो मेरी कज़न है, इनके बेटे ने बनाई हैं ब्राउनीज़, इतनी अच्छी मज़े की ब्राउनी। मुझे नहीं लग रहा था कि ये घर के बने हुए हैं, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया ना तो उन्होंने कहा कि घर में बने हुए हैं, और इन्होंने बनाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली ब्राउनी। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। मैंने कहा है कि मुझे रेसिपी दे देना, मैं शेयर करूँगी। तो बस इनको मैं भांजा भी कह सकती हूँ, भतीजे भी हैं, क्योंकि इन कज़न्स के घर जब भी मैं आती हूँ तो ये मेरे यानी इनकी जो माएँ हैं वो भी मेरी कज़न्स हैं, और इनके जो फ़ादर है वो भी कज़न है। तो कभी भतीजे या भतीजियाँ बन जाती, कभी भांजियाँ या भांजे बन जाते, तो फिर इनके साथ दोनों ही रिश्ते हैं।
तो यहाँ पर आ गए हैं दूसरी कज़न के घर पे, और ये इनकी तबीयत पूछने के लिए आए, और यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े देखना शुरू कर लिया। माशाल्लाह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत सही है, लेकिन पूछना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। तो ये कुर्तियाँ लेकर आई है कुछ अपनी बेटी के लिए। तो ये हमारी जो भांजी हैं, वो थोड़ा-सा उनकी तबीयत थोड़ा-सा लड़का टाइप है, तो उसे ज़्यादा चमक-छलो कपड़े और धूम-धड़क्का ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती। वो अगर लहंगा भी पहन ले तो वो चलेगी लड़कों की तरह से, तो उसको सिंपल कपड़ों की ज़रूरत होती है। वो वहाँ पर स्टडीज़ के लिए गई हुई है इस्लामाबाद, तो मेरी कज़न उसके लिए लेकर आई, तो कह रही कि उसकी चॉइस इस तरह की है कि उसे सिंपल कपड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा भरे हुए इस तरह के नहीं अच्छे लगते। तो वो मुझे दिखा रही थी, अच्छी मिल गई हैं कुर्तियाँ। और अब चलते हैं इनके किचन में, और किचन में मेरी दूसरी भतीजी हमारे लिए चाय बना रही थी। तो लड़कियां जब भी कुछ काम करती हैं ना, तो फिर गड़बड़ ज़रूर करती हैं। तो फिर आप देखें कि इन्होंने क्या गड़बड़ की हुई है। ये चाय भी बना रही है, चाय गिरा भी रही है। मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है। और चाय चला किस चीज़ से रही है, ये देखिए फुप्पो के लिए चाय, फुप्पो भी कहती हैं, खाला भी कहती हैं। तो ये मेरे लिए चाय बना रही है, और सूप वाले उससे चला रही है इसको। देखिए माशाल्लाह से कितनी हुनरमंद हमारी बच्चियाँ हैं। तो बिस्किट्स भी लेकर आई है। तो फिर बस यहाँ पर इनकी तबीयत पूछी, फिर कंबल में बैठकर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। और काफ़ी देर के बाद मैं घर आई, तो घर आकर देखा तो मैं कुछ पका कर नहीं गई थी, सालन घर में नहीं था। तो बड़ी परेशानी हुई। फिर झटपट से मैंने चने जो उबले हुए थे वो निकाल कर बाहर रखे, और आलू रखे उबालने के लिए। आलू उबल चुके हैं, अब बनाऊंगी चाट। चाट जल्दी से बन जाएगी, इसमें सिर्फ काटना होता है चीज़ों को, उसमें टाइम लगता है। और बड़े जो हैं दही बड़े के जो बड़े बनते हैं, वो मैंने फटाफट से बना लिए थे, और पानी में उसको घोल के रखा, पानी में डिप करके रखा। फिर हाथ से उनको थोड़ा सा मैश कर लिया, और चने इस बोल में डाल दिए हैं, आलू बॉयल हैं, और जो दही बड़े के बड़े हैं उनको भी इसी में ही डाल दिया है। और इमली का पानी जो है वो भी इसी में। इनको सिर्फ मिक्स करना होता है इन चीज़ों को, और चाट बन के तैयार हो जाती है। और दही जो है वो काफ़ी गाढ़ा दही है, इसमें पानी नहीं था। तो ये थोड़ा सा दही मैंने ऐड किया। फिर ये वाला जितना भी दही है ये मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी। प्याज मैंने काट कर सिरके में भिगो कर रखी हुई है, इस तरह से ये क्रंची क्रंची सी रहती है। चाट में जो प्याज होती है ना, वो उसमें सिरका डला होता है, नमक नहीं डालते क्योंकि नमक से वो मुरझा जाती हैं। और 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ज़्यादा नहीं डालूँगी, तेज़ वाली मिर्चें हैं। और ये है हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। रमज़ान शरीफ में पुदीना बहुत ज़्यादा होता है, तो अक्सर मैं चाट में पुदीना भी डाल देती हूँ। अच्छा लगता है, फ्रेश सा लगता है। और प्याज़ जितनी भी चाट में हो उतनी कम लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत कम कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाट अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो फिर बच्चे खा नहीं सकते, फिर आंसू आ रहे होते हैं। तो चाट मसाला और ऐड कर देंगे ऊपर से। और ये है काला नमक। काला नमक चाट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो वाला नमक अगर उसकी जगह पर काला नमक ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छा रहता है। एक तो काला नमक कहते हैं हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे टेस्ट भी उसका दूसरे नमक के मुकाबले में बहुत अच्छा रहता है। और इसकी अब इसे मिक्स कर दूंगी। और खाना मैंने फिर कुछ भी नहीं बनाया था, यही चाट इतनी काफ़ी हो गई थी। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, वो मेरी बेटी भी खड़ी हुई है इंतज़ार में कि चाट कब तैयार होगी। और ये भर के 1 चम्मच मैंने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है। बाकी अगर ऊपर से फिर और डालना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। और ये बाकी का दही भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद बस ये चाट बन गई है, ये खाया। और फिर से मैंने बनाई है चाय। अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।